चाहूँगा कि इस मार्केटिंग प्लान को दिखाने के लिए मैं 7 जाबाज लोगों की ज़रूरत है, लीडर की ज़रूरत है जो मेरा इसमें सहयोग करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि 7 ऐसे लोग जो जल्द से जल्द दौड़ करके स्टेज पर आए। 7 ऐसे लोग, 7 लोग स्टेज पर आ जाएं। साथियों, जितना भी आज हम लोग यहाँ पर हैं वो सारे लोग कोई ना कोई काम करते हैं, राइट? काम करने का एक ही मकसद होता है। वो मकसद क्या है? पैसा कमाना। और पैसा कमाते तो हम लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो साथियों, इसी खर्च के जो तरीके को जो मैं आपके बीच में समझाऊंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा अपना मार्केटिंग प्लान क्या है और क्या नहीं। तो साथियों, हम लोग खर्च करते हैं तो हम लोग क्या कहलाते हैं? कस्टमर। जितना भी हम लोग यहाँ पर हैं वो सारे के सारे लोग कस्टमर हैं। मतलब हम लोग जितना भी आज काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको खर्च करते हैं, और खर्च करते हैं तो क्या कहलाते हैं? कस्टमर। तो साथियों, चलते हैं कि जैसे ये भाई साहब हमारे कस्टमर हैं, ठीक है? तो ये कस्टमर हैं, इनको अगर किसी भी चीज़ का जरूरत पड़ता है तो ये कहाँ जाते हैं? सबसे पहले पास की दुकानदार के पास, है ना? तो ये साहब जो हैं दुकानदार हैं, इनको कोई भी चीज़ खरीदना हो तो ये कहाँ जाते हैं? पास की दुकानदार के पास में। ये पास वाले जो दुकानदार हैं, क्या अपने घर में सामान खुद बनाते हैं क्या? ये भी कहीं से लेकर आते हैं। तो ये कहाँ से लेकर आते हैं? ये भी अपने से बड़ा दुकानदार, जिनको बोलते हैं होलसेलर। जरा बैठ जाइएगा, आप बैठ कर काम कीजिए, बैठ कर काम कीजिए। थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, मुझे ज़्यादा मूवमेंट नज़र पड़ रहा है। तो कहाँ से लेकर आते हैं? होलसेलर से। ये होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, ये भी कहाँ से लेकर आते हैं? अपने से बड़ा दुकानदार, जिनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। ये जिला लेवल पर एक होते हैं, ये जिला लेवल पर एक होते हैं। और ये भी भाई साहब सामान अपने यहाँ नहीं बनाते हैं, ये भी अपने से बड़ा दुकानदार, जिसको बोलते हैं CNF, जो राज्य में एक होता है। ये उनके पास से सामान लेकर आते हैं। और हम लोग कौन सा सामान खरीदारी करते हैं? जिसका हम लोग टीवी पे प्रचार देखते हैं। तो ये हमारे हैं स्टार। ये मैम जो है स्टार हैं, ये आती है और किसी भी प्रोडक्ट का वो प्रचार करती है। जैसे अरन के तौर पर मेरी खूबसूरती का राज, जो भी हो, लेकिन भाई हम लोग का तो आरसिंग वाला है। तो ये मैम है जो स्टार है, जो हम लोग वही सामान ज़्यादा डिमांड करते हैं मार्केट में, जिसका प्रचार हम लोग देखते हैं। तो मैम जो क्या है? स्टार है। और ये जो है, ये जो सामान लेकर आते हैं, ये लेकर आते हैं कंपनी से। ये सामान कहाँ से लेकर आते हैं? कंपनी से। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि जो भी हम खरीदारी कर रहे हैं, हमारे पास कितने हाथों के द्वारा आता है? 1 2 3 4 5। मैम तो मीडिएटर हैं जो बताती हैं, लेकिन सातवां ये कंपनी है ना। मतलब जो भी आप सामान खरीदार करते हैं वो हमारे पास इतने हाथ से होकर के गुजरते आता है। ये जो बाजार व्यवस्था है, यही बाजार व्यवस्था में अब तक हम लोग खरीदारी करते आ रहे हैं, जिसको आम भाषा में जो है ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं, परंपरागत बाजार बोलते हैं। जहाँ से हम लोग खरीदारी कर रहे थे, हमारे पिताजी कर रहे थे, दादाजी कर रहे थे। तो साथियों, ये थी पुरानी बाजार व्यवस्था। तो आरसीएम क्या है, इसको समझना है। अब पुरानी बाजार व्यवस्था में क्या नुकसान होता है, इसको भी समझना है। तो साथियों, आप ये एक चीज़ मान के चलें कि अगर कोई सामान कंपनी बनाई, उदाहरण के तौर पर
अगर मैं लूँ कि ये साबुन जो है, अगर ये साबुन का मूल्य मान लूँ कि ये जो है ये 10 रुपये का है, तो क्या ये ग्राहक को 10 रुपये में मिल जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पर कोई भी समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, सबको इस पर कुछ ना कुछ कमीशन चाहिए। और आपको बता दूं, ये साबुन जो बनती है, कंपनी बनाती है, वो हमारे पास आते आते वो दुगना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। दुगना तो गारंटी है, मतलब अगर वो 10 रुपये का साबुन वहाँ से निकला तो यहाँ पर 20 रुपया में, यानी हम लोग का जो है 50% पैसा कहाँ जा रहा है? ये बीच वाले बिचौलियों के पास। तो पुराना बाजार व्यवस्था में एक चीज नुकसान हुआ, क्या हुआ? यहाँ पर सामान महंगा मिला। एक बात समझ में आ गई कि पुराना बाजार व्यवस्था से जो नुकसान हमें हुआ कि यहाँ पर सामान हमें महंगा मिला। एक चीज और है साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो सर्वे रिपोर्ट कहता है मार्केट का कि आज जो है मार्केट में 100 में से 70 सामान डुप्लीकेट है। क्या मेरी इस बात से सहमत है आप लोग? 100 में से 70% जो सामान डुप्लीकेट है। सोचिए कि हम लोग आज क्या यूज कर रहे हैं। तो ये सब डुप्लीकेट कौन करता है? कंपनी? कभी भी नहीं। कंपनी साथियों गाय की तरह होती है। ये कभी भी, जैसे गाय होता है ना कि अपने दूध में स्वयं जो है वो पानी नहीं मिला सकता है, वो कौन करता है? वो बीच वाले जो है बिचौलिया, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, क्योंकि ओरिजिनल सामान पे मुनाफा कम बचता है ना। तो दूसरा नुकसान क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इस बाजार, पुराना बाजार व्यवस्था में जो सामान हमें मिला वो डुप्लीकेट मिला। और एक और जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, इस चीज को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, वो है टैक्स की चोरी। साथियों, टैक्स एक ऐसा शब्द है, इसको समझे। टैक्स नहीं, उसको सेवा बोल सकते हैं। एक आदमी जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब तक वो सामान यूज करता है तब तक वो सरकार को टैक्स पे करता है। अभी तक सुने होंगे सिर्फ नौकरी वाला टैक्स पे करता है या बिजनेसमैन टैक्स पे करता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम और आप सब हमेशा टैक्स पे करते हैं। और वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। आप जितना भी आप सामान खरीदारी करते हैं उसमें लिखा रहता है एमआरपी, और उसके कॉस्ट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सभी करों सहित। आप जितना भी सामान ले रहे हैं उसमें आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो साथियों, अब जो है 70% अगर डुप्लीकेट है तो सोचिए कि सरकार का कितना टैक्स चोरी हो रहा है। मतलब अगर 10 रुपया सरकार के पास टैक्स पहुंचना चाहिए था तो 7 रुपया तो चोरी हो जा रहा है। सरकार के पास मात्र 3 रुपया ही पहुंच पाता है। और उसी के वजह से साथियों महंगाई बढ़ती है, उसी के वजह से जो है बेरोजगारी बढ़ती है। तो साथियों, अगर जो है हम लोग सही बाजार से खरीदारी करेंगे, जहां से अगर टैक्स पहुंचेगा तो कैसा रहेगा? तो 3 बातें समझ में आ गई कि पहला, जो हम लोग सामान खरीदारी करते हैं पुराने बाजार से, वहां पर जो है सामान महंगा मिलता है, दूसरा मिलावट मिलता है, और तीसरा टैक्स की चोरी होती है। तो इसका क्या उपाय है? क्या ऐसा उपाय है कि ये तीनों को बचाया जाए? तो आज से लगभग 60 साल पहले बहुत बुद्धिजीवी लोग जो थे, उन्होंने एक उपाय निकाला कि ये सब जितनी भी समस्याएं हो रहा है उनका जड़ है ये बीच वाले बिचौलिया। सर, कंपनी का क्या काम है? सामान को बनाना और बेचना। और ग्राहक का क्या काम है? सामान को खरीदना। बाकी किसी का काम है क्या? अगर इन दोनों ये सब को हटा भी दें तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो क्या हुआ कि इस व्यवस्था को खोजा गया। इसमें जो है सर, ये कंपनी और ये हमारे ग्राहक, इन दोनों को जो है मिलाने का काम किया। बोला कि अगर दोनों मिल जाएंगे तो सारी समस्याओं का खात्मा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है, जैसे कंपनी बोली डायरेक्ट सेलिंग, इसमें जो है कि आप 5 कदम आगे चलाएं और 5 कदम और आप आगे चल जाएं और दोनों मिल जाएं। तो साथियों, इस बाजार व्यवस्था को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि यहाँ पर सामान डायरेक्ट मिल रहा है। तो सबसे पहला होगा कि जो महंगा मिल रहा था, बीच में जो कमीशन जा रहा था वो बचेगा।
तो यानी यहाँ पर सामान मिलेगा सस्ता। दूसरा कि कोई बीच में जो है मिलावट करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर सामान मिलेगा शुद्ध। और तीसरा कि यहाँ पर अगर खरीदारी जो भी करता है तो यहाँ पर पक्का बिल मिलता है, जिससे सरकार को प्रॉपर जीएसटी जाता है। तो साथियों, कौन सा बाजार अच्छा है, ये पुराना वाला बाजार या नया वाला बाजार? तो हम लोग को कौन सा बाजार अपनाना चाहिए? और इसी बाजार व्यवस्था को पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। और जिस डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग काम कर रहे हैं उसका नाम है आरसीएम। तो कहां से खरीदारी करना चाहिए, आरसीएम से या पुराना बाजार व्यवस्था से? तो साथियों, यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है कि पुराना बाजार को छोड़ना है जहाँ से हमें नुकसान हो रहा था, और नया बाजार को अपनाना है। लेकिन इन लोगों का क्या भाई, ये भी तो हैं, ये भी कस्टमर हैं। तो कुछ नहीं है, इसमें भी जो है ये भी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम लोग जो है एक साथ आ सकते हैं। आइए पीछे जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। तो साथियों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो है सरकार, यहाँ पर जो है ग्राहक इनसे जुड़ गए। जुड़ने के बाद जो है सामान अच्छा लगा तो लोगों को बताए। जैसा यहाँ पर बहुत सारे नए साथी आए होंगे जो सामान को यूज किए होंगे, डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम से जुड़ करके वो सामान जो है यूज किए होंगे, उनको अच्छा लगा तो सारे लोगों को, चाहे वो दुकानदार भाई लोग हैं, होलसेलर हों या जो भी है, वो सारे को बताए। और उसके बताने से क्या होता है कि एक नेटवर्क तैयार हो जाता है, एक नेटवर्क तैयार हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे घरों में खाने से भी पैसा आता है। अब तक क्या हुआ कि पुराने बाजार में जो है हम लोग खर्च कर रहे थे, सिर्फ पैसा जा रहा था, लेकिन आरसीएम से जो हम लोग जुड़ते हैं तो इसमें पैसा आता भी है। तो साथियों, ये था सबसे सिंपल जो है अपना आरसीएम का प्लान। तो क्या आरसीएम का मार्केटिंग प्लान समझ में आया? अगर आया तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है मेरा ये साथ दें, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने हम लोग मेरा सहयोग किया।